इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप सोच रहे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस को तो महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं, तो फिर वो रेस से बाहर कैसे हो गए? और ये कौन सी रेस है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जुट गए हैं, लग गए हैं एक दूसरे को पछाड़ने की रेस। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। एक बार फिर से दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का नैरेटिव सेट किया जाने लगा है, लेकिन इस नैरेटिव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना खेल खेल रहा है। आरएसएस में अपने पासे को एक एक करके आगे रख रहा है। कभी वो 2 कदम आगे होता है, कभी वो 2 कदम पीछे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा था, इस बीच असम के मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर रहे थे, ये तमाम घटनाक्रम आपको बताता है कि भाजपा के अंदर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए तो उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है की बात कही। उन्होंने मोदी के नारे को याद किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बैठे, फडणवीस ने प्रधानमंत्री को याद किया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह को याद किया। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में हो रही भाजपा विधायक दल की बैठक का पूरा एजेंडा क्या दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र की कहानी में जो एकनाथ शिंदे वाला ट्विस्ट आया, क्या उस ट्विस्ट के सूत्रधार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे? पॉलिटिक्स बहुमत का पूरा जुगाड़ होने के बावजूद अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद आखिर एकनाथ शिंदे को इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो अपने गांव जाकर बैठ जाए और कहे कि मेरी ये शर्तें मानो जरा। Hey guys, I work over for here at True Solar, we're an Iowa-based इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये सारे सवाल बेमानी हो गए, दरअसल नहीं। देवेंद्र फडणवीस के चयन और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक दूसरे से चुटकी ले गई, उससे ही एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा था, क्या उसकी कहानी दिल्ली में बैठे नेता लिख रहे थे, और क्या दिल्ली में बैठे नेता अब इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए हमने कहा कि देवेंद्र फडणवीस रेस से बाहर हो गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच एक नई रेस शुरू हो गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कब चुना गया, कैसे चुना गया, किसने चुना, किसके कहने पर चुना गया, किसने मनोज सिन्हा का नाम काटकर योगी आदित्यनाथ का नाम बढ़ाया, ये तमाम किस्से आपने सुने जरूर होंगे। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि क्या अपने तीसरे कार्यकाल में 75 वर्ष की उम्र की तरफ बढ़ रहे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच उनकी सम्मानजनक विदाई का कोई फॉर्मूला तैयार हो गया है? क्या अमित शाह की नाराजगी और अमित शाह के न चाहने के बावजूद, अमित शाह द्वारा एकनाथ शिंदे को बढ़ावा देने के बावजूद प्रधानमंत्री ने आरएसएस की बात मानते हुए देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का संदेश देकर अपने ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अपनी ही सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुंबई भेजा था? क्या प्रधानमंत्री संघ के साथ अब समझौता करने का मन बना चुके हैं और उस समझौते के तहत अपनी सम्मानजनक विदाई के एजेंडे के तहत उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया है और आरएसएस की शर्त के मुताबिक अब वो अपने नंबर 2 को आगे बढ़ाने की बजाय जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ, उनको आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं?
और यही ट्विस्ट ये आता है दोस्तों कि क्या अमित शाह अब ये समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी विदाई का खाका तैयार कर चुके हैं और उनके विदा होने के बाद अमित शाह के लिए भी उन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है और मोदी योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी दिल्ली में स्थापित करके जाएंगे। तो क्या ये वो डर है जो अमित शाह को सता रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जा रहा था, ठीक उसी समय अमित शाह के द्वारा बढ़ाए जाने वाले, अमित शाह के गैंग के आदमी कहे जाने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा देश की राजधानी दिल्ली में थे। कई नेताओं के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, कई मंत्रियों के साथ, जिसमें हरदीप सिंह पुरी भी है, उनकी तस्वीरें आई। कई नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन वो तस्वीरें, वो मुलाकात सारी कहानी बयां नहीं करते हैं। बयां ये होता है कि दिल्ली में उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले को बताने के लिए देश की राजधानी दिल्ली को ही चुना उन्होंने और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले को बताया। एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जा रहा था, दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा देश की राजधानी दिल्ली में अपने आप को हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोशिश कर रहे थे। इससे आगे की कहानी सुनाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की टीम उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम को भी जोड़ लिया जाए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, टीम योगी आदित्यनाथ पहुंचती है और ये कहती है कि देखिए योगी जी ने तो कमाल कर दिया, चुनाव जिता दिया। देश के हर राज्य में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है चुनाव प्रचार के लिए या रोड शो के लिए, तो वो योगी आदित्यनाथ होते हैं। अमित शाह को यह अच्छा नहीं लगता कि नंबर 2 पे यानी प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की डिमांड कैसे हो सकती है। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प मैं आपको बताऊं कि एक राज्य तो ऐसा था जहां से प्रधानमंत्री की रैलियों की डिमांड योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, वो दोनों क्रिमिनल। अमित शाह इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और फिर पिछले 3-4 वर्षों में हमने देखा कि अचानक हेमंता बिस्वा शर्मा को देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां करने के लिए भेजा जाने लगा। उन्होंने हिंदी भी सीखने की कोशिश की, हिंदी भी सीख रहे हैं, हिंदी में भी जोरदार भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हेमंता बिस्वा शर्मा असम में एक उदारवादी मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, वही हेमंता बिस्वा शर्मा जब असम की परिधि से बाहर निकल कर आते हैं तो वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर या आइकॉन बनने की कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह को लगता है कि ये मेरा वो मोहरा है जिसके जरिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मात दे सकता हूं। और इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा था दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। संभावना बहुत कम है कि देश की राजनीति में उनको कोई बड़ी भूमिका फिलहाल मिले। तो अब जो 2 बड़े दिग्गज बनते हैं, एक योगी आदित्यनाथ जिस पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांव लगा चुके हैं, और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिनको अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों में एक नई रेस शुरू हो गई है। और क्या रेस शुरू हो गई है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप ये ट्वीट देखिए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनाता हूं। स्क्रीन पर वो ट्वीट नजर आ रहा होगा दोस्तों, उसमें देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, बाइट शेयर किया है। उसमें लिखा गया है, आज असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आपको हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी सुनाएं और आप स्क्रीन पर अब उनका बयान सुनिए, उनकी भाषा में सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूँ। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ
मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। सुना आपने। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? अगर इतने से तस्वीर साफ नहीं हो रही दोस्तों, तो अब एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए। एक खबर का स्क्रीनशॉट है, आप इसको देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, हेडलाइन देखिए। होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस पर गोमांस परोसने पर पाबंदी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि असम सरकार ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने नीचे पूरा डिटेल दिया है कि अब असम के रेस्टोरेंट, होटलों के सार्वजनिक स्थानों पर इसे नहीं परोसा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पहले उनका निर्णय मंदिरों के पास गोमांस खाना बंद करने का था, लेकिन अब उन्होंने इसे पूरे राज्य में एक्सटेंड कर दिया है, यानी पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया है। हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड यानी नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश में लगे हैं। लगभग नियमित अंतराल पर, मैं ये क्यों कह रहा हूं, लगभग नियमित अंतराल पर योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करते हैं, बाकायदा उसका वीडियो भी रिलीज किया जाता है। जो लोग काम नहीं करते वो धर्म का रास्ते चलते हैं और पब्लिक को गैर मार्गे चलाते हैं। नियमित अंतराल पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं, रामलला के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और नियमित आधार पर उसका वीडियो भी रिलीज किया जाता है। मथुरा जाते हैं, मथुरा जाकर कृष्ण मंदिर बनाने की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि बनाने की बात करते हैं और देश के तमाम दूसरे राज्यों में चुनावी रैलियां करते हैं। तो बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, यानी हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। और असम के मुख्यमंत्री ने असम में लागू करने के लिए जो फैसला किया उसकी घोषणा वो देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है कि पूरे देश में संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ अकेले हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा भी बीजेपी भी नहीं है। बकौल अमित शाह, या यूं कहूं कि अमित शाह चाहते हैं कि ये साबित हो जाए देश की राजनीति में कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड सब फैला है। हिंदुत्व ओनली पब्लिक को गैर मार्गे चलाने के लिए आइटम है। के सहारे एक नया खेल देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है, उसको खेला जा रहा है। और आज शपथ ग्रहण समारोह होना है महाराष्ट्र में शाम को।